अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबशर नवाज़ खान FN ब्रदर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो जो है वो है कि 5 मरला घर की कंस्ट्रक्शन पे कितनी कास्ट आती है, मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, कितनी कास्ट आती है, कौन कौन से इसमें फेजेज़ हैं, पर हर आइटम का रेट क्या चल रहा है, इस पर हम सारी बात करेंगे। आखिर तक देखिएगा और आखिर में हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 5 मरला घर का जो डबल स्टोरी का कवर्ड एरिया बनता है वो ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस मोमटी, ये तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट के लगभग बनता है। कोई 1850 हो जाता है, कोई 1800 1820, लेकिन ये कि 1800 एवरेज जो है वो साइज़ रहता है पर स्क्वायर फीट। और घर बनाना जो है वो ये हमेशा इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्लानिंग फ़ेज़, दूसरा होता है ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन और तीसरा होता है फिनिशिंग। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि पहला प्लानिंग फ़ेज़ क्या है, उसमें क्या क्या काम करने चाहिए, और दूसरा है कि ग्रे स्ट्रक्चर पे कितनी कास्ट आएगी और उसमें कौन कौन से आइटम्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपने, जो बंदा भी घर बनाता है तो वो अपने पास पैसों का हिसाब देखता है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे मौजूद हैं कि वो घर की तामीर का काम शुरू कर सके। हो सकता है घर पे 10 लाख लगते हो और उसके पास जो सेविंग है वो 5 लाख हो, या ये भी हो सकता है कि 10 लाख लगता है तो उसके पास 12-13 लाख हो। तो इस हिसाब से वो पैसों की प्लानिंग करता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं कि मैं आसानी से अपना घर बना सकूं। पैसों के हिसाब के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो घर का किसी अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना है। नक्शे बनाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं हमेशा उनसे अपना काम करवाएं, अपना नक्शा बनवाएं। नक्शा बनवाने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग में वो ज़मीन की स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि वो बता देंगे आपको, उस पर तकरीबन 10,000 या 15,000 रुपये कास्ट आती है। लेकिन ये कि उससे ये पता चल जाता है कि आपके जो फाउंडेशंस हैं उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, कितनी खुदाई करनी चाहिए, प्लाट की फिलिंग कितनी होगी। ये सारी चीज़ें प्लान बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है और ये आर्किटेक्ट के लिए भी बड़ी मैटर करती है कि बिल्डिंग बाद में बैठ ना जाए, कहीं से कोई दीवार ना बैठ जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग हो जाए, अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएं, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है। बीच में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि आपने सोसाइटी से NOC लेनी है, अपोजिशन लेनी है, नक्शा जो है वो सोसाइटी से अप्रूव करवाना है। अगर आपका ब्लॉक CDM है तो CDA से अप्रूवल लेनी है, RDM है तो RDA से अप्रूवल लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो आपका आर्किटेक्ट है उसके साथ आपने बैठ के डिसाइड करनी है। कुछ केसेस में ये होता है कि बंदा जो ऑनर है वो ख़ुद करवा लेता है, और कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसमें जी वो जो आर्किटेक्ट है वो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके दे देगा कि प्लान बनाने से लेके उसके अप्रूवल, वो सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो आपको आर्किटेक्ट अप्रूवल करवा के दे देगा सोसाइटी से भी, और RDA या CDA जो भी है उनसे आपको अप्रूवल भी करवा के दे देगा। ये होगी कि उसके बाद जी जो दूसरा मरला है वो है कंस्ट्रक्शन का, कि कंस्ट्रक्शन पे ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपके पास जब उधर लेआउट हो गया, प्लान के मुताबिक उसकी खुदाई शुरू हो गई, उसके बाद आपको कौन कौन से आइटम चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए और उन पे कास्ट कितनी आएगी। ये जो हम आपको कास्ट बता रहे हैं ये मोर और लेस तकरीबन सेम ही रहेगी, लेकिन ये कि मार्केट पाकिस्तान के हालात आपको आजकल पता है, तो इसमें कुछ पता नहीं चलता कि कब रेट ऊपर चला जाए। तो इसलिए ये आपको आज तक के रेट हम दे रहे हैं कि इतने रेट्स में आपको ये आइटम्स मिलेंगे। सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में आती है वो ईंटें होती हैं कि जी इस पे घर पे ईंट कितनी लगती है। तो इस पे जी 5 मरले के घर पे तकरीबन आपकी 48,000 ईंट लगती है, 48,000 ईंट लगती है। ईंट का रेट 1300 रुपये से लेके 15 रुपये तक है, कि वो आपको अब मौके पे ही पता चलेगा कि कौन सी ईंट आप ले रहे हैं।
तो ये है कि जी नॉर्मल जो ईंट जो एवरेज ईंट चल रही है वो 13 रुपये पर पीस के हिसाब से चल रही है। तो वो 48,000 ईंट लगती है, ये तकरीबन आपकी 6.5 लाख रुपए की ईंटें बनती हैं। और ये ईंट आपकी फाउंडेशन से लेके मोमटी तक सारी यही इस्तेमाल होंगी। तो फिर आपका सीमेंट है जी, सीमेंट आपका तकरीबन 600 बैग लगता है। इसका आजकल तो रेट चल रहा है 1120 रुपये, लेकिन ये कभी 10-20 रुपये ऊपर चला जाता है, कभी नीचे भी आ जाता है, खुशकिस्मती हो तो। लेकिन ये कि जो आजकल जो रेट चल रहा है वो 1120 रुपये चल रहा है। ये तकरीबन 7 लाख रुपए का आपका सीमेंट लगेगा। सीमेंट में एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप घर की तामीर करें, फाउंडेशन से लेके बुनियादों से लेके छत तक आप कोशिश करें कि एक ही कंपनी का सीमेंट यूज़ करें। वो आप जो भी करना चाह रहे हैं, फौजी का करना चाह रहे हैं, अस्करी का करना चाह रहे हैं, बेस्ट वे करना चाह रहे हैं, फैक्टो है, काफ़ी सारे सीमेंट्स हैं। हम कोशिश करें कि जो सीमेंट आप फाउंडेशन में स्टार्ट करें छत तक वो एक ही सीमेंट यूज़ करें। फिर उसके बाद अगला जो आइटम है जी वो रहता है खाका। ये तकरीबन 2500 स्क्वायर फिट आपका खाका लगेगा, उसका रेट तकरीबन 35 रुपये बनता है। तो ये तकरीबन 90,000 रुपये का आपका खाका लगेगा। बजरी जो है वो तकरीबन 1200 स्क्वायर फिट लगेगी, तो 1200-1300 स्क्वायर फिट लगती है। एवरेज जो है वो तकरीबन 1200 स्क्वायर फिट बजरी ही इस्तेमाल होती है। उसका 120 रुपये रेट है और ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए की आपकी बजरी लगती है। बजरी के अब आप घर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो बहुत सारे ठेकेदार या लोग आपको ये कहेंगे कि आप जी पर वो चिनाब की बजरी इस्तेमाल करें या वो सस्ती होगी। या फाउंडेशन आपके घर की मजबूत होंगी तो आपका घर ऊपर खड़ा होगा। उसमें भी आपकी कितनी बजरी ज़्यादा लग जाएगी, 2 सैकड़ा, 200 स्क्वायर फिट, 300 स्क्वायर फिट। आप छोटे से वो 20-30 हज़ार रुपये बचाने के लिए आप अपने घर को में एक वो लूप होल न छोड़ दें कि आपका 20-30 हज़ार रुपये लगेगा। कास्ट आपकी घर आप अपने लिए बना रहे हैं, तो अगर मेरा ख़्याल है आपकी ज़िंदगी से, आपके बच्चों की ज़िंदगी से या आपका जो सारा सरमाया इस्तेमाल हो रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये कि बजरी वैसे एवरेज जो है 1200 लगती है, 1200 स्क्वायर फिट लगती है, 120 रुपये रेट है, 1.5 लाख रुपए की बजरी आपकी लगेगी। फिर फाउंडेशन आपकी बन गई तो उसमें प्लाट की भराई की जाती है। ये तकरीबन इसका घसू की नॉर्मली की जाती है भराई, तो इसमें तकरीबन 50,000, 60,000 रुपये, ये 40,000 रुपये वो एज़ पर नीड होता है कि उधर आपके प्लाट में जो है वो भराई कितनी करनी है। तो इसमें भी आप कोशिश करें कि आपको भराई मट्टी उस चीज़ की करवाएं जिसमें मट्टी जितनी कम हो। अगर आपको रेत वाली भराई मिल जाए वो सबसे ज़्यादा अच्छी है आपके उसके लिए। फिर जी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा पैसे कंज्यूम करती है बंदे की, तो वो है जी सरिया। सरिया तकरीबन आपका 5 मरले के घर पे तकरीबन 2500 केजी लगेगा, तकरीबन 2.5 टन। ये 100 किलो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये है कि आप 2500 केजी लगता है। ये है कि इसमें अगर आप 40 ग्रेड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 60 ग्रेड का अगर 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि वो 100-200 केजी ऊपर चला जाए, लेकिन ये कि 2500 केजी सरिया आपके घर में लगना चाहिए। ये तकरीबन 7 लाख रुपए का बनता है। फिर डीपीसी है जी, डीपीसी में मरीन शीट एक मिलती है। ये इसका काम ये होता है कि ये जो भी सेम आती है उसको ऊपर जाने से दीवारों में रोकती है। ये होती है तरकोल की एक शीट बनी होती है बिचुमेन की। ये पूरी मार्केट में तैयार मिलती है, बस सिर्फ नीचे डालनी होती है और रोल होता है इसका। तो ये तकरीबन आपकी 5-6 हज़ार रुपये की शीट लगती है और ये सेम जो है वो अक्सर दीवारों में नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो उसे ये रोकती है। चौकाठ है जी, आपके चौकाठ को है। अब उसमें ये है कि कुछ घरों में दरवाजे ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ जो है बड़े साइज़ के दरवाजे रखते हैं, कोई 9 फिट रखते हैं, कोई 10 फिट रखते हैं, कोई 7 फिट रखता है। तो डिफरेंट साइज़ होते हैं। और तो ये कि जो एवरेज जो है घर में वो तकरीबन 1,20,000 रुपये की चौकाठ लगनी चाहिए। गेट और ग्रिल जो है वो गेट जो है और ग्रिल, अब ये डिपेंड करता है कि आप गेट कितना बड़ा रखना चाहते हैं।
ग्रिल आपके कौन से डिज़ाइन की है, आप लोहे की लगवाना चाहते हैं, स्टील की लगवाना चाह रहे हैं, ये कास्ट वेरी करती है फिर। लेकिन जो है कि जो एवरेज इस्तेमाल होता है गेट और ग्रिल में, जो लोहे की इस्तेमाल होती है, वो तकरीबन 1,20,000 1,30,000 रुपये का गेट और ग्रिल आ जाता है। अच्छा, प्लम्बिंग और सैनिटरी का सामान जो है विद लेबर चार्जेस जो है उस पर तकरीबन 2 लाख रुपये का कास्ट आती है। इस पे भी आपकी कास्ट वेरी करेगी मार्केट के मुताबिक कि आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल प्लम्बिंग में यूज़ करते हैं या सैनिटरी में यूज़ करते हैं। पीपीआर के जो पाइप्स हैं उनके रेट्स जो है कोई कम है, कुछ के ज़्यादा हैं। इस तरह सैनिटरी के पाइप जो हैं, पॉपुलर के पाइप महंगे हैं। बाकी भी जो नॉर्मल क्वालिटी में भी कुछ कंपनी आती हैं वो भी मुख्तलिफ रेट्स देती हैं। लेकिन जो है कि जो ऑन एवरेज जो रेट आना चाहिए प्लम्बिंग पर और सैनिटरी पर विद लेबर जो है वो 2 लाख रुपये आपका आएगा। इस तरह बिजली की फिटिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सामान है, वो लेबर है, पाइप, वो भी अब मार्केट में डिफरेंट आ रहे हैं। तो तकरीबन उस पर 60,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। फिर पानी का बोर और टैंक जो है इस पर तकरीबन 60,000 70,000, वो अब आप उसकी जो बोर है वो कितना गहरा करवाना चाह रहे हैं, तो इस पर तकरीबन 60,000 से 70,000 रुपये कास्ट आती है। लेबर जो है रेट जो है वो आजकल चल रहा है 400 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो इस पे तकरीबन आपका अगर 1800 पर स्क्वायर फिट तीनों छत बन रहे हों, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी, तो उस पर तकरीबन 7,20,000 रुपये आपकी कास्ट आएगी। तो इसमें एक चीज़ और है कि आपको एक टर्माइट स्प्रे भी करना पड़ता है। टर्माइट स्प्रे या जो किया जाता है वो जिस टाइम आपकी फाउंडेशन की खुदाई होती है उस टाइम किया जाता है, और जब आप कच्चा फर्श डालते हैं तो उस टाइम किया जाता है ज़मीन पे। वो करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि ज़मीन में जो कीड़े मकोड़े हैं, जो अक्सर सीमेंट को या उसको दीमक लगने का ख़तरा होता है, तो उससे वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो टर्माइट स्प्रे करने से उधर ही मर जाते हैं। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ें कर लेना चाहिए। और उस पर मेरा ख्याल है कास्ट भी जो है 10 से 12,000 रुपये कास्ट आती है। वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, सीधा खाली वो दवाई बना लेनी है और स्प्रे करना है, और मुख्तलिफ जो ये जो ज़री कंपनियाँ हैं ये भी करके देती हैं। अब आपके छत्ती में पड़ के ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो उसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग पे हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसमें हम अलग वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फिनिशिंग में आपका पूरे घर का आपको एक डिस्प्ले देना पड़ता है। अब वो बंदा अपना फिर अपनी कास्ट देखता है कि इसमें मैं दरवाज़े लकड़ी के लगाऊँ, शीट के लगाऊँ, टाइल जो है वो मैं 1400 रुपये मीटर वाली लगाऊँ, 2,000 रुपये मीटर वाली लगाऊँ, या 10,000 रुपये मीटर वाली लगाऊँ। वो हर बंदे की अपनी अपनी इस्तिताअत तक है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोई मार्बल लगाता है ज़मीन पे, कोई टाइल्स लगाता है, कोई सिंपल फर्श डाल देते हैं, बिजली का सामान है। तो फिनिशिंग पे हम जो है डिटेल में बात करेंगे, और वो 3-4 कैटेगरीज़ की के रेट्स लेके फिर आपसे बात करेंगे कि किस कैटेगरी का मटेरियल आप यूज़ करें तो उस पर कितनी कास्ट आती है। ये हमारी जो आज की वीडियो थी ये ग्रे स्ट्रक्चर पर थी। ग्रे स्ट्रक्चर पे ये जो आइटम्स गिने हैं इनके अगर हम टोटल निकालें तो ये तकरीबन 36 लाख रुपए या 37 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। तो इसमें हमेशा जो कंस्ट्रक्शन होती है इसमें 5% जो है वो वेस्टेज रखनी पड़ती है कि कुछ चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। तो 5% का वेस्टेज 5% वेस्टेज आपको रखनी चाहिए। ये तकरीबन 36 लाख रुपए बनता है या 37 लाख रुपए बनता है, तो ये तकरीबन आप ये समझें कि आपको ग्रे स्ट्रक्चर पे 40 लाख रुपए कास्ट आएगी। वो 2-3 लाख नीचे भी हो सकता है, 2-3 लाख ऊपर भी हो सकता है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़, आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो उसका रेट कम हो जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता तो नहीं है। और ग्रे स्ट्रक्चर में कोशिश करें कि आप अपनी फजूल लोगों की बातें सुन के अपने सेविंग के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि स्टील आप कम यूज़ करेंगे, आपकी बिल्डिंग कि वो एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं होगी। आप सीमेंट कम इस्तेमाल करेंगे, कितने पैसे बचा लेंगे सीमेंट
600 बैग सीमेंट लगता है, आप 500 कर लेंगे, लेकिन वो 100 बैग आपने सीमेंट तो कम कर दिया 1 लाख रुपए का, लेकिन आपने अपनी बिल्डिंग को जो है वो सारी उम्र के लिए एक रिस्क बना लिया अपने लिए, और आप खुद उसमें से हो नहीं सकेंगे। इसी तरह सरिया है वो भी नहीं कम हो सकता, ईंटें कम कर देंगे तो वो आपकी दीवारें ही पूरी नहीं होगी, या फिर उनकी जो है वो हाइट कम कर दें। ये कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ न करें, और ना ये आपको करना चाहिए। ये आप मुख्तलिफ़ ठेकेदारों की उनकी बातों में आके 1 लाख 2 लाख रुपए कम कर लिया, लेकिन वो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक रिस्क बनेगा। आप अगर वो घर खुद बनाना चाह रहे हैं अपने रहने के लिए, वो आपके लिए रिस्क है। अगर आप वो किसी के इन्वेस्टमेंट अपनी ये कर रहे हैं कि वो बेच रहे हैं या रेंट पे लगाने के लिए कि उसमें बाकी लोग रहें, तो आप उन लोगों की लाइफ को एक रिस्क में डाल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप कंप्रोमाइज़ ना करें। आपने अपनी सेविंग जो भी करनी है वो आप फिनिशिंग में कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसे हैं, अल्लाह ने दिए हुए हैं आपको, आप जो है वो 20,000 रुपये स्क्वायर मीटर वाली आप टाइल लगाएं। अगर आपके पास कम है तो आप 1500-1600 वाली टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन है, किचन आप एल्युमिनियम का भी बनवा सकते हैं, आप शीट का भी बनवा सकते हैं, कि वो आप पे डिपेंड करता है, और उसमें आपकी सेविंग हो भी सकती है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में हम रिकमेंड करेंगे और आपको मशवरा देंगे कि कभी भी कंप्रोमाइज़, किसी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ न करें। आपका बिल्डिंग, ग्रे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग में कंप्रोमाइज़ जो है, छोटा सा कंप्रोमाइज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी को और जो उसमें रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को एक थ्रेट में डाल देगा। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह करे आप सबके वसाइल हों और आप घर की तामीर अपनी करें। अगर आपने हमसे करवानी है तो 24/7 स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको मार्केट से के बेस्ट रेट्स पे काम करके देंगे और A+ क्वालिटी में काम करके देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।